समस्याएं तो हर पग पर हैं। हर पग पे आप निकलेंगे तो समस्याओं का मर्जाल है। आप इस खेतों में देख सकते हैं जाल लगी हुई हैं। कारण क्या है? यहाँ आवारा पशुओं का तांडव है और इस तांडव की वजह से किसान जो है अपने खेतों की सुरक्षा के लिए जाल जो है लगा के रखे हैं। उसके बाद और समस्या हमारे क्षेत्र में तो तमाम समस्याएं हैं। अगर हम समस्याएं गिनाने लगेंगे तो शायद वो समय कम पड़ जाएगा। समस्या हमारे यहाँ ये तीन तरफ से हम गंगा से घिरे हुए हैं। एक रास्ता हमारे बाहर निकलने का है, वो भी अगर गंगा का पानी कभी बढ़ जाता है तो वो भी रास्ता बंद हो जाता है। में आपका स्वागत है। आईपा मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन, यह एक ऐसा मंच है जहां पे हम उन मुद्दों की बात करते हैं, उन जन सरोकार की बात करते हैं जो आम जनता से जुड़ी है, जो समाज से जुड़ी है, और हम उन प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं कि जिससे कि कुछ और बेहतर किया जा सके। इसी क्रम में हम जनपद के कुछ खास लोगों से मिलते हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं जो एक अलग छाप रखे हैं, जो एक अलग पहचान रखे हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ कोनिया क्षेत्र के पवन तिवारी जी हैं जो समाज सेवी हैं और जनपद के विभिन्न मुद्दों, खास करके कोनिया के मुद्दे को लेकर काफ़ी मुखर रहते हैं और इसके लिए कई कार्यक्रम चला चुके हैं, चाहे वो हस्ताक्षर अभियान हो, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे युवाओं को जागरूक करने का या अधिकारियों से मिलने का, नेताओं से मिलने का। तो हम आइए बात करते हैं पवन तिवारी जी से कि वास्तव में जनपद की राजनीति और यहाँ के विकास के बारे में उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं। जी पवन जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार आपको और आपके चैनल को, जो आज हम जैसे युवाओं को इस मंच पर लाकर खड़ा किया और हमारी बात शासन, प्रशासन तथा जनता के समक्ष रखने का अवसर दिया। इसके पश्चात हम जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उस पर इस मीडिया चैनल के माध्यम से ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। दरअसल हमारे क्षेत्र में आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सबके सब निष्क्रिय हुए हैं। कोई जनपद में जनता के बीच पहुंचना नहीं चाहता। एक बार सांसद, विधायक, मंत्री हो जाने के बाद वो सीधे लखनऊ और दिल्ली, अपने हाउस से लखनऊ और दिल्ली तक की यात्रा करते हैं, जनता का वोट लेते हैं और रहते लखनऊ दिल्ली हैं। तो सबसे पहले उन निष्क्रिय नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए जो वोट लेने के बाद 5 साल तक जनता के बीच में नहीं आते। फिर हम समस्याओं के विषय पे आते हैं। समस्याएं तो हर पग पर हैं। हर पग पे आप निकलेंगे तो समस्याओं का मर्जाल है। आप इस खेतों में देख सकते हैं जाल लगी हुई हैं। कारण क्या है? यहाँ आवारा पशुओं का तांडव है और इस तांडव की वजह से किसान जो है अपने खेतों की सुरक्षा के लिए जाल जो है लगा के रखे हैं। उसके बाद और समस्या हमारे क्षेत्र में तो तमाम समस्याएं हैं। अगर हम समस्याएं गिनाने लगेंगे तो शायद वो समय कम पड़ जाएगा। समस्या हमारे यहाँ ये तीन तरफ से हम गंगा से घिरे हुए हैं। एक रास्ता हमारे बाहर निकलने का है, वो भी अगर गंगा का पानी कभी बढ़ जाता है तो वो भी रास्ता बंद हो जाता है। तीन तरफ से घिरने के बाद भी कोई भी जनपद स्तर का जनप्रतिनिधि कभी इस समस्या के विषय में सवाल करने नहीं आया। कभी इस समस्या के विषय में किसी जनप्रतिनिधि या शासन प्रशासन के समक्ष इस समस्या को रखा नहीं गया। तो हम ऐसे जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार करते हैं और ऐसे जनप्रतिनिधियों का सम्मान करेंगे जो कि हम जनता के बीच से जुड़े होंगे। आप एक युवा हैं और यहाँ पर जनपद में ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे बाहरियों का ज़्यादा दबदबा रहता है, चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो। यहाँ पे बाहर के नेता, दूसरे जनपद के नेता अगर काफ़ी सक्रियता दिखाते हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सबसे बड़ी लापरवाही राजनीतिक दलों की होती है जो अपना सीट कंफर्म करने के लिए किसी बाहुबल को या धनबल को अपना सीट दे देते हैं और इस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो यहाँ पार्टी की बात नहीं, यहाँ जनता को स्वयं सोचना चाहिए कि कौन सा जनप्रतिनिधि है जो हमारी सुख दुख में, जो हमारी समस्याओं पे बात करेगा, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण कराने के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई करेगा। जनता को ऐसे जनप्रतिनिधियों को अपना वोट करना चाहिए। नहीं, जैसे कि आपने अपने यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर के, खास करके डेंगुरपुर पुल के लेकर के, तहसील को लेकर के, कटान को लेकर के काफ़ी आप मुखर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें को आपने किया हुआ है। तो आपने अभी तक, जैसे कि कहा जाए कि पिछली सरकारों से आज जो भी अधिकारी या जिम्मेदार लोग हैं उनसे आपने बात करी, तो क्या निकला निष्कर्ष, आप क्या चाहते हैं अभी तक? देखिए, हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड अगर देखा जाए, जो वर्तमान प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में और केंद्र में, हमको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। चाहे वो आवारा पशुओं की समस्या हो, हम लगभग दर्जनों बार जिलाधिकारी से मिल चुके हैं। हम नहीं, हमारे साथ हजारों लोग पैदल चलकर जिलाधिकारी महोदय से मिले अपनी 5 बिंदुओं को लेकर, जिसमें से एक समस्या हमारी गंगा कटान की सुलझाई गई है, वो भी पूर्ण रूप से सुलझाई नहीं गई। 5 करोड़ का बजट पास हुआ, काम भी हुआ। 3 महीने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया था कि 3 महीने में कार्य की पूर्ति हो जानी चाहिए। कार्य की पूर्ति हुई, लेकिन गंगा का पानी उफान पर आया और फिर वो सारा ट्यूब का ट्यूब गायब हो गया। 5 करोड़ रुपए गायब हो गया। कोई भी जनप्रतिनिधि उस पर सवाल करने नहीं गया कि सरकार का 5 करोड़ रुपया कहाँ गायब हुआ।
इसके बाद हम और भी बिंदुओं पे बात करें, हमने आवारा पशुओं को लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय से कई बार, दर्जनों बार अपनी बात रखा, लेकिन जब हम जाते थे तो सिर्फ हमको आश्वासन मिलता था। यह कहा जाता था कि 1 हफ्ते इंतजार करिए, 15 दिन इंतजार करिए, 1 महीने इंतजार करिए। इसलिए हमारा भरोसा शासन प्रशासन से इसलिए उठता जा रहा है क्योंकि मुझे आश्वासन मिला है। तो आगे आपकी क्या रणनीति होगी, आपके कोनिया क्षेत्र को लेकर, खास करके जनपद के लोगों के लिए आपकी क्या रणनीति होनी है? हम अपने माध्यम से जितने लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि ऐसे जनप्रतिनिधि को इस बार वोट करना है जो आपकी समस्या को सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाए। ऐसे व्यक्ति को वोट करना है जो आपके सुख दुख में आपके घर पहुंचे। नहीं, यह होता क्या है कि चुनाव के समय तो सभी नेता कहते हैं कि हम आपका काम करेंगे, आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, सब चीज़ें वादे करते हैं, लेकिन वही आप बात करते हैं कि जीतने के बाद लोग गायब हो जाते हैं, केवल अपने कार्यालय से, केवल अपने वहाँ सदन तक ही दिखते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार होना चाहिए जो चुनावी जुमला, चुनावी वादा करके जाते हैं। जनता को स्वयं सोचना होगा। जब तक जनता इस बात को नहीं सोचेगी कि कौन सा प्रतिनिधि है जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा होगा, कौन सा ऐसा जनप्रतिनिधि है जो हमारी बात को सड़क से लेकर सदन तक ले जाएगा, जनता को स्वयं सोचना होगा। अगर जनता ऐसी बातों को नहीं सोचेगी तो फिर हर बार की तरह इस बार भी जनता को 5 साल के लिए छलावा ही करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर एक बात और की जाए कि यहाँ पे जो जिला मुख्यालय काफ़ी दूर है, तो और जैसे कि लगता है कि विकास से कुछ अछूता सा लगा रहता है। कुनिया क्षेत्र गंगा के 3 तरफ से घिरा भी है, जिससे आए दिन समस्याएं भी होती रहती है। तो इस पर आप लोगों, खासकर कुनिया के लोगों की क्या रणनीति है, क्या मांग है, क्या आप चाहते हैं शासन प्रशासन से? देखिए, जिला मुख्यालय तो बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ है। हमारे क्षेत्र से लगभग 50 किलोमीटर ज्ञानपुर पड़ता है और लोग अगर किसी काम से मुख्यालय जाते हैं तो सुबह से शाम हो जाती है, वो घर वापस आते हैं। जिला मुख्यालय की मांग पिछले कई दशक से होती आ रही है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक इस मुख्यालय के विषय में ये चर्चा नहीं किया, समाज में यह नहीं करने आया कि आप लोग हमें वोट करिए, हम आपके क्षेत्र में सीतामढ़ी या कोरोना में कहीं तहसील की जो है बात करेंगे, तहसील स्थापित करेंगे, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं कहने आया। हम एक बड़े भैया हमारे हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक मंच के माध्यम से यह बात कही थी कि अगर जो है हमें जो है विधायक बनाया गया तो हम जो है कोरोना या सीतामढ़ी में तहसील की स्थापना करेंगे। हम नाम नहीं लेंगे, समय आने पर हम उनका नाम भी आप सभी के समक्ष रखेंगे। तो यह कहा जाए कि जो आगामी चुनाव लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, अपने यहाँ चुनाव का डेट भी डिक्लेयर हो चुका है, 7 मार्च को होना है, तो क्या कहा जाए कि अभी आप लोग किसकी प्राथमिकता देंगे, स्थानीय प्रतिनिधि को या फिर बाहरी को ही फिर एक बार मौका नहीं, मिलेगा? बिल्कुल स्थानीय व्यक्ति जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा हो, जो हमारी समस्याओं को आगे बढ़ाए, हम लोग ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता देंगे। जैसे अगर राजनीति की बात की जाए तो आप किस तरह देखते हैं कि वास्तव में पहले की राजनीति और अब की राजनीति में क्या अंतर है, उसमें किस तरह का सुधार होना चाहिए, खास करके आप एक युवा हैं और आप काफ़ी नज़दीक से समाज को देख रहे हैं? पहले की राजनीति थी, अब आडंबर का ज़माना हो गया है। अब जिनके पास 5-7 गाड़ियां बड़ी बड़ी लंबी लंबी हैं, अगर वो आपके बीच में आ जाएं तो आपको लगता है कि बहुत बड़े नेता हैं ये। हमें ऐसे छलावे व्यक्ति को जो है ध्यान में रखना है, जो 5-7 गाड़ियों से काफिला लेकर हमारे बीच में आए और हमें झूठा झूठा वादा करके चला जाए। ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं देनी है। पहले की राजनीति थी, जो लोग कहते थे वो करते थे, लेकिन आज सिर्फ कहा जा रहा है, किया नहीं कुछ जा रहा है। यहाँ हमारे साथ पवन कुमार तिवारी जी थे, जो वास्तव में कुनिया क्षेत्र के लेकर के काफ़ी मुखर रहते हैं और विभिन्न समस्याओं को लेकर के लोगों से मिलते हैं, चाहे अधिकारी हों चाहे नेता हों। आपने आइपा के साथ समय निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आइपा और अपने बातों को हमारे मंच के माध्यम से साझा करते रहिए।